नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम राजपूत काल के बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे, इसी में आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। देखिए, देखते हैं परमार वंश के बारे में। राजपूत काल में कई वंश हुए, उन्हीं में हम आज परमार वंश को देखते हैं। परमार वंश, ये जो परमार वंश है इसके संस्थापक यदि देखें उपेंद्र राज, संस्थापक उपेंद्र राज, या इसे ही कृष्ण राज भी कहा जाता है। कृष्ण राज। राजधानी किसे बनाया? तो धारा नगरी को राजधानी। धारा नगरी। और यदि देखें प्रमुख शासक राजा भोग हुआ। प्रमुख शासक राजा भोग। ये जो राजा भोग है इन्होंने उपाधि रविराज, कविराज का लिया है। उपाधि कविराज। इन्होंने कविराज का उपाधि क्यों लिया? क्योंकि इन्होंने कई यंत्रों, आयुर्वेद, चिकित्सा, गणित, व्याकरण की रचना की। रचना किए। ये जो धारा नगरी है यहाँ पर इन्होंने संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। तो लिखिएगा धारा नगरी में संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विद्यालय लिखिएगा, विद्यालय तथा सरस्वती मंदिर का निर्माण। सरस्वती मंदिर का निर्माण कराए। और इन्होंने एक नगर बसाया जो कि भोजपुर नाम से जाना जाता है। यहाँ पे लिखते हैं भोजपुर नगर बसाए। तो देखिए क्या देखे हम, ये जो परमार वंश है इसके संस्थापक कौन हुए? तो उपेंद्र राज। इसे ही क्या कहा जाता है? कृष्ण राज। उपेंद्र राज को ही क्या कहा गया है? कृष्ण राज। और इन्होंने राजधानी किसे बनाया? तो इन्होंने राजधानी धारा नगरी को बनाया। और यहाँ के प्रमुख शासक कौन हुए? तो राजा भोग हुआ। इसे क्या कहा जाता? इन्होंने उपाधि क्या लिया है? तो कविराज या राजकवि। राजकवि का उपाधि लिए हैं। क्यों लिया? क्योंकि इन्होंने कई यंत्रों,
आयुर्वेद, चिकित्सा, गणित, व्याकरण आदि की रचना की है। इसी कारण इन्होंने कविराज की उपाधि लिए हैं। इन्होंने धारा नगरी में दो काम किया, एक संस्कृत विश्वविद्यालय और सरस्वती मंदिर का निर्माण कराए, और इन्हीं के द्वारा भोजपुर नगर बसाया जाता है। तो यदि बोले भोजपुर नगर किसने बसाया, तो राजा भोग। जल्दी से इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और अगला वंश देखते हैं। हेडिंग दीजिएगा चालुक्य वंश। चालुक्य वंश। इसके संस्थापक यदि देखें तो मूलराज प्रथम। संस्थापक मूलराज प्रथम। और यदि देखें राजधानी, राजधानी अहिलवाड़ा को बनाया। अहिलवाड़ा। और ये जो चालुक्य वंश है, यहाँ पर जो है कि भीम प्रथम हुए शासक। इसी के समय जो है कि गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया, तो इसको भी लिखते हैं। भीम प्रथम के समय गजनवी, गजनवी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। और ये जो भीम प्रथम है, इसके सामंत, सामंत बिमल शाह, बिमल शाह माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किया। माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण। ये जो माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किया है, यहाँ पर 7 पूर्वजों की मूर्ति है। 7 पूर्वजों की मूर्ति। तो देखिए क्या देखिए, ये जो चालुक्य वंश है, इसके संस्थापक कौन हुए, तो मूलराज प्रथम। और राजधानी किसे बनाया, तो अहिलवाड़ा को इन्होंने राजधानी बनाया। और इस वंश के एक शासक हुए भीम प्रथम। इसके समय जो है कि गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया और यहाँ से सोमनाथ मंदिर को लूट कर गए। इसी के सामंत कौन हुए, बिमल शाह। इसके समय जो है कि माउंट आबू में इनके द्वारा दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किया गया। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने किया, बिमल शाह। ये किसके सामंत थे, भीम प्रथम। ये जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, यहाँ पर 7 पूर्वजों की मूर्ति है। इसको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। जय सिंह, सिंहराज। इसके दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र रहते थे। जैन आचार्य
हेमचंद। और इसके बाद अगला शासक बनता है भीम द्वितीय। भीम द्वितीय, इसके समय एक ही घटना हुआ 1178। ये जो 1178 है, इस समय जो है कि गौरी ने आक्रमण किया। गौरी ने पाटन पर आक्रमण किया। एक वंश देखते हैं, सोलंकी वंश। सोलंकी वंश, इसके समय जो है कि मदिरा मदिरा के सूर्य मंदिर का निर्माण होता है। एक ही पॉइंट है, इसको लिख देते हैं। इसके समय इसके समय मदिरा के सूर्य मंदिर का निर्माण। तो देखिए क्या देखिए, चालुक्य वंश में शासक हुए जय सिंह सिंह राज। इसके दरबार में कौन रहते थे? तो जैन आचार्य हेमचंद दरबार में। और अगला शासक कौन बना? तो भीम द्वितीय बने। इसके समय 1178 में गौरी ने कहां पर आक्रमण किया? पाटन। पाटन पर आक्रमण करते हैं। और सोलंकी वंश इसके समय, सोलंकी वंश के समय मदिरा के सूर्य मंदिर का क्या होता है? निर्माण होता है। इनको नोट कीजिए और चौहान वंश को देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और अगला देखते हैं। हेडिंग दीजिएगा चौहान वंश। ये जो चौहान वंश है, इसके संस्थापक वासुदेव हुए। संस्थापक वासुदेव। राजधानी अजमेर को बनाया। शासक यदि देखें तो विग्रह राज। विग्रह राज, ये जो विग्रह राज हैं, इसके राज कवि सोमदेव। राज कवि सोमदेव ललित विग्रह की रचना किए। सोमदेव रचना ललित विग्रह का किया। और इस वंश के, चौहान वंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इसे पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। इसके समय की घटना यदि देखें तो इसके समय जो है कि तराई का प्रथम युद्ध और तराई का दूसरा युद्ध लड़ा गया। तो यहाँ पर लिखते हैं
1191, 1192। फर्स्ट तराइन का युद्ध, और 1192 सेकेंड तराई का युद्ध, तराइन का युद्ध। लड़ा राजकवि पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा, पृथ्वीराज रासो लिखा गया, चंद्रबरदाई हुए, इसके द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया, पृथ्वीराज रासो की रचना किए गए। और एक हुए जयानक, पृथ्वीराज विजय की रचना किए, पृथ्वीराज विजय की रचना किए। तो देखिए क्या देखे हम, ये जो चौहान वंश है इसके संस्थापक कौन हुआ, तो इसके संस्थापक हुए वासुदेव। कौन हुए संस्थापक? वासुदेव। और इन्होंने अपना राजधानी किसे बनाया, तो इन्होंने अपना राजधानी अजमेर को बनाता है। किसे बनाया? अजमेर को। और यहाँ के शासक हुए विग्रह राज। ये जो विग्रह राज है इसके राज कवि कौन हुआ, तो सोमदेव के द्वारा रचना किया गया। किसका रचना किया गया? ललित विग्रह नाटक। ये क्या है? नाटक की रचना किए गए, ललित विग्रह। और अंतिम शासक कौन हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कौन हुए अंतिम शासक? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इसके द्वारा 1191 और 1192 में 2 युद्ध लड़ा गया। 1191 फर्स्ट तराई का युद्ध और 1192 सेकेंड तराइन का युद्ध लड़ा गया। और इसके राज कवि हुए चंद्रबरदाई। इसके द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया। और जयानक, एक और हुए जयानक, इसके द्वारा पृथ्वीराज विजय लिखा गया। जल्दी से इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और अगला वंश देखते हैं। हेडिंग दीजिएगा चंडेल वंश। चंडेल वंश। संस्थापक नन्नुक। ये जो नन्नुक है बुंदेलखंड खजुराहो में शासन करता था। बुंदेलखंड खजुराहो में शासन करता था। और इसके द्वारा खजुराहो में विष्णु मंदिर का निर्माण किया गया। तो लिखते हैं खजुराहो में विष्णु मंदिर का निर्माण किया गया। ये जो विष्णु मंदिर है यहीं से राजा धग ने जल समाधि लिया। राजा धग ने जल समाधि लिया।
और इसके समय देखिए क्या होता है, विद्याधर, विद्याधर, ये जो विद्याधर है राजपाल की हत्या किए, राजपाल की हत्या। क्यों किया हत्या? जब जब गजनवी ने आक्रमण किया तो ये राज्यपाल पर जब आक्रमण करते हैं गजनवी, तो यहाँ पर लिखते हैं गजनवी, ये जो गजनवी आक्रमणकारी है इन्होंने जब राजपाल पर आक्रमण किया तो राजपाल क्या हुआ, भाग गया, भाग गया। इन्होंने सामला, ये जो है राजपाल, इन्होंने गजनवी से सामना नहीं किया, डर से भाग गया। इस कारण ये विद्याधर गुस्से में आकर ये भागा, जो इनका कहना था ये सामना करता, जब गजनवी ने आक्रमण किया तो राजपाल इसका क्या करता, सामना करता, लेकिन ये भाग गया। इस कारण गुस्से में आकर विद्याधर ने इसकी हत्या की, हत्या। और त्रिलोचन पाल इस वंश के अंतिम शासक हुए। तो लिखते हैं त्रिलोचन, त्रिलोचन पाल अंतिम शासक, अंतिम शासक कौन हुए, त्रिलोचन पाल। तो देखिए एक बार फिर से देखते हैं, क्या देखे हम, चंडेल वंश, संस्थापक कौन है, तो नन्नुक, कौन हुए संस्थापक, नन्नुक। और ये कहां पर शासन करते थे, बुंदेलखंड के खजुराहो में शासन करता था। ये बुंदेलखंड कहाँ है, तो राजस्थान का क्षेत्र है। और खजुराहो में इन्होंने क्या किया, विष्णु मंदिर का निर्माण किया। क्या करता है ये, यहाँ पर विष्णु मंदिर का निर्माण। यहीं पर एक शासक हुए राजा धग, इन्होंने क्या किया, यहाँ से जल समाधि लिए हैं। और विद्याधर ने किसकी हत्या की, राजपाल का। क्यों किया, जब गजनवी ने इस पर आक्रमण किया तो ये भाग गए, इस कारण इन्होंने सामना नहीं करके भाग गया, इस कारण विद्याधर गुस्से में आकर इसकी हत्या कर दिया। और इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, तो त्रिलोचन पाल। इनको जल्दी से नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इस्लाम धर्म के उदय के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।